हाय एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लांट्स केयर एंड क्राफ्ट्स में। दोस्तों, अप्रैल और मई का जो महीना होता है काफ़ी ज़्यादा गर्मी का महीना है, काफ़ी धूप गिरती है। तो जैसे कि हम गर्मियों से झुलसते हैं तो उसी तरह से हमारे प्लांट्स भी गर्मियों से झुलसते हैं। तो जिस तरह से हमें भी गर्मियों में ठंडक की राहत की ज़रूरत होती है, उसी तरह से प्लांट्स को भी ठंडक चाहिए। तो उनके लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसकी वजह से आपके जो प्लांट हैं ना, गर्मियों में भी बिल्कुल खिलखिला जाएंगे। तो प्लांट्स को ठंडक देने के लिए और उनकी ग्रोथ अच्छे से होने के लिए, वो सूख ना पाए, इसके लिए एक ऐसा आज हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे जो बनाने में आसान है। तो जिब्रेलिक एसिड के बारे में आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो शायद इसका नाम सुन के आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये जो फर्टिलाइज़र है इसे बनाने के लिए न जाने कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होंगे, क्या इन्हें बाहर से ख़रीद कर लाना पड़ेगा या ये इजीली अवेलेबल होती भी है या नहीं। तो बिल्कुल सिंपल से एक ही इंग्रेडिएंट के साथ ये जो जिब्रेलिक एसिड है हम घर पर बना सकते हैं। बस 7 दिन का आपको पेशेंस रखना होता है और उसके बाद आपका ये जो जिब्रेलिक एसिड है तैयार हो जाता है। तो गोबर के कंडे हमें बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और इस गोबर के कंडे के साथ आज हम बनाएंगे इस जादुई फर्टिलाइज़र को, जो आपके पौधों को ठंडक की राहत देगा और साथ ही साथ उसकी जो ग्रोथ है बहुत ही बढ़िया तरीके से करेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है एक बकेट या इसके जैसा कोई भी कंटेनर ले लीजिए और इसमें हमें डालना है पानी। लगभग 15 लीटर पानी में इसमें डाल रही हूँ। देन हमें इसमें डालने हैं गोबर के कंडे। तो देखिए, मुझे इस तरह के कंडे अवेलेबल हुए हैं, यानी काउडंग है ये, या गोबर के उपले भी इसे कहते हैं। तो 15 लीटर पानी के अंदर कम से कम 8-9 कंडे में डाल रही हूँ और इसे हमें ढककर ऐसे ही छोड़ना है। तो ध्यान रहे, ये जो कंडे हैं ना पूरी तरह से पानी में डूबे होने चाहिए, तभी इसका जो अर्क है वो पानी में आ जाएगा। तो इसे ये जो सभी कंडे हैं पानी में अच्छे से डूब जाए, इसके लिए हमें इसके ऊपर कोई हेवी सी चीज़ रखनी है। तो पहले मैं इनको अच्छे से गीला कर रही हूँ। चाहे इनको जितना भी दबाओ ये ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही हल्के होते हैं। और इस जिब्रेलिक एसिड को और भी असरदार बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों की खली। वैसे मैंने पहले ही बताया है कि एक इंग्रेडिएंट के साथ जिब्रेलिक एसिड बनकर तैयार होता है, लेकिन इसे और भी स्ट्रॉन्ग टॉनिक बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सरसों की खली। अब सरसों की खली इसमें ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए, अब मैंने पूरे कंडे इस तरह से भिगो दिए हैं। जैसे जैसे इसमें पानी जाएगा ये हेवी होंगे और पानी में डूबे रहेंगे, लेकिन अभी ये ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। तो इसके लिए इसके ऊपर इस तरह से कोई भी हेवी चीज़ को रख दीजिए। मैंने फर्श के कुछ टुकड़े लिए हैं और इस तरह से इसमें इसे डाल रखा है। अब इसके ऊपर रखना है हमें लीड और इसका इंतज़ार करना है हमें 7 दिनों तक। लेकिन 7 दिनों में बीच बीच में 2 से 3 बार हमें इसे चलाना भी है। तो एक दिन ऐड करके इसे चलाइए ज़रूर। और बस जब 7 दिन हो जाएंगे तो इस तरह से हमारा ये जो लिक्विड है वो तैयार हो जाएगा। अभी रुकिए, पूरी जानकारी यहाँ पर अभी हमारी पूरी नहीं हुई है, तो वीडियो को स्किप मत करिए। एक बार इस पानी को एक अच्छे से हिला देती हूँ और ये जो कंडे हैं यानी गोबर के उपले हैं, इन सभी के सभी उपलों को हमें निकालना है। अब देखिए, ये जो निकाले हुए उपले हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये अब वेस्ट हो जाएंगे। तो इन सभी उपलों को निकालने के बाद हमें इसे अगर जिब्रेलिक एसिड तैयार करना है तो बस इन्हीं उपलों को फिर से पानी में डाल दीजिए, 7 दिनों तक वेट कीजिए, तो फिर से इसके साथ एक फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं इसका फर्टिलाइज़र लिक्विड तौर पर नहीं बना रही हूँ। अब ये जो उपले निकाले हैं तो इसका मैं कंपोस्ट खाद बनाऊंगी। अब इसकी प्रॉपर तरीके से खाद किस तरह से बनाई जाती है इसका वीडियो भी मैं बना रही हूँ, जल्दी ही उसका अपलोड करूँगी। तो देखिए, सभी के सभी जो कंडे हमने निकाल लिए हैं उसे साइड कर देते हैं और यहाँ पर हमारा ये जो प्योर बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से तैयार हुआ है जादुई फर्टिलाइज़र। तो एक बार इसे स्टर कर लेते हैं और अब हमें इसे सीधे सीधे पानी में नहीं डालना है, इसे हमें डाइल्यूट करना पड़ता है सादे पानी के साथ। अब पानी के साथ डाइल्यूट करके इसे इस तरह से, देखिए मैंने 10-12 लीटर पानी लिया है और 2-3 मग्गे भर के इस लिक्विड को इसमें डाल रही हूँ। एक बार अच्छे से चला लेते हैं और बस अब आपको इसे हमारे पौधों के जड़ों में डाल देना है।
अब ये इसका एक उपयोग हो गया कि इस लिक्विड को थोड़ा थोड़ा करके हर एक गमले में या फिर चाहे तो आपने मिट्टी में कुछ पौधे लगाए हैं तो उसमें भी इसे डाल सकते हैं। नेक्स्ट इसका और भी एक उपयोग है कि स्प्रे के बॉटल में आप इसे भर लीजिए और फिर इस तरह से अगर आप कोई भी सब्जियों की बेल है या सब्जियां हैं उसके ऊपर कीट ना लगे, इसके लिए इसके ऊपर हमें क्या करना है, इसका स्प्रे करना है। इस स्प्रे का मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ अपने बेल वर्गीय सब्जियों के या फिर फूलों के पौधों के लिए। जो बेल वर्गीय पौधे होते हैं जैसे कि लौकी, तुरई, करेला या फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर खरबूजे का भी प्लांट लगाया हुआ है। तो इन सभी के प्लांट्स के जड़ों में तो आपको इसका यूज़ करना ही है। हफ्ते में एक बार इसका स्प्रे भी अपने पौधों पर ज़रूर किया करें ताकि जो कुछ भी कीटक होते हैं उसका अटैक जो है हमारे पौधों पर नहीं होगा। तो देखिए मेरे सभी के सभी पौधे कितने खिलखिला जाते हैं। इसी तरह से कई सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाकर अपने पौधों के लिए यूज़ करती हूँ। और ये है हमारा गंगा फल का बेल। तो छोटे छोटे गंगा फल भी इसमें लगे हुए हैं, अभी बहुत बारीक हैं। तो जिस तरह से हम इसको टॉनिक देंगे ना उस तरह से आपके जो पौधे हैं वो हेल्दी रहेंगे, इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़िया तरीके से जल्द होंगी और जो कीटकों का अटैक होता है हमारे पौधों के ऊपर तो वो भी नहीं होगा। तो इंसेक्टिसाइड के जैसा भी ये लिक्विड काम करता है। गर्मियों के दिनों में इसका बहुत ही खास रोल है दोस्तों। गमलों की जो मिट्टी होती है वो गर्म हो जाती है, तो इस तरह से ये जो जिब्रेलिक एसिड है आप मिट्टी में डालेंगे तो उसमें ठंडक बनी रहेगी। और जो बचा हुआ लिक्विड है उसे इस तरह से किसी बॉटल में भरकर रख लीजिए तो महीनों तक आप इसका यूज़ कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का गार्डनिंग का ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो गार्डनिंग के सभी टिप्स और ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, जो भी वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ शेयर करती हूँ तो आप भी उन वीडियोस को दूसरे लोगों तक शेयर करके ज़रूर पहुँचाया करें। और हाँ, इसे लाइक तो करना है, साथ ही साथ मुझे प्यारा सा कमेंट भी किया करिए। आपके इन्हीं कमेंट्स की वजह से मोटिवेट होकर मैं इसी तरह से गार्डनिंग से रिलेटेड नए नए वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही गार्डनिंग के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।